साल था 1998। गर्मियों की वो छुट्टियां जो हमेशा के लिए यादगार बनने वाली थीं। पर हर याद अच्छी हो ये जरूरी तो नहीं है ना। ये कहानी है 16 साल की निशा और उसके 13 साल के भाई अमन की। दोनों पूरे 10 साल बाद अपने नाना नानी से मिलने जा रहे थे। मतलब एक परफेक्ट वेकेशन की पूरी तैयारी थी। या शायद ये किसी ऐसे बुरे सपने की शुरुआत थी जिससे जागने का कोई रास्ता ही नहीं था। चलिए इस सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि उस फार्म हाउस में आखिर हुआ क्या। तो सब कुछ शुरू होता है शिमला की खूबसूरत वादियों से, जहां इन बच्चों की सपनों वाली छुट्टियों का आगाज होने वाला था। साल 1998। निशा और अमन पहली बार अपने मम्मी पापा के बिना एक लंबे सफर पर निकले थे। दिल में बहुत एक्साइटमेंट था और 10 साल पुरानी उन धुंधली यादों को फिर से ताज़ा करने की उम्मीद थी। उनकी मंजिल शिमला के पास एक दूर दराज सा फार्म हाउस, जहां उनके नाना नानी रहते थे। ट्रेन रुकी और स्टेशन पर उतरते ही उनकी नजरें अपने नाना नानी को ढूंढने लगी। और वो सामने ही थे। लेकिन ये वो नाना नानी नहीं थे जो बच्चों की यादों में थे। वो हंसते खिलखिलाते प्यारे से लोग नहीं। ये तो बहुत ही कमजोर और बीमार लग रहे थे। इतनी गर्मी में भी उन्होंने भारी शॉल ओढ़ रखी थी। और उनकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। चेहरे पर जो मुस्कान थी वो भी ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जबरदस्ती चिपका दी हो। घर पहुंचते पहुंचते बच्चों का सारा उत्साह एक अजीब सी बेचैनी में बदल चुका था। वो फार्म हाउस अब किसी भूता हवेली जैसा लग रहा था। दीवारों पर पीली पपड़ियां जम गई थीं, चारों तरफ जंगली घास उगाई थी और घर के अंदर घुसते ही एक बहुत ही तेज सड़ने जैसी बदबू ने उनका स्वागत किया। घर का माहौल तो डरावना था ही, पर नाना नानी का बर्ताव वो उससे भी कहीं ज्यादा परेशान करने वाला था। रात के खाने की टेबल पर उन्होंने एक निवाला तक नहीं खाया। बस अपनी जगह पर बैठे रहे, एकटक बच्चों को घूरते रहे और एक ही बात किसी रोबोट की तरह दोहराते रहे, हम बहुत खुश हैं कि तुम लोग आए। डिनर के बाद नाना जी की आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी जब उन्होंने चेतावनी दी। वो बोले, रात में यहां जंगली जानवरों की आवाजें आती हैं, डरना मत और कुछ भी हो जाए कमरे से बाहर बिल्कुल मत निकलना। इस चेतावनी के बाद हर गुजरते पल के साथ घर में घट रही अजीब घटनाओं ने बच्चों के मन में गहरे शक के बीज बो दिए थे। अगले 2 दिन एक बड़े ही अजीब से रूटीन में गुजरे। नाना नानी सुबह सुबह उन्हें जगाते, फिर खेत जाने का कहकर निकल जाते और सीधा देर रात लौटते। घर का लैंडलाइन फोन भी पता नहीं कैसे खराब हो गया था। मतलब बच्चे अब बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुके थे। और अजीब हरकतों का सिलसिला तो बढ़ता ही जा रहा था। वो लोग कभी खाना नहीं खाते, नाना जी घंटों तक बस दीवार को घूरते रहते और नानी तो अचानक बिना किसी वजह के जोर जोर से हंसने लगती। बच्चों ने खुद को समझाया कि शायद ये सब बुढ़ापे की वजह से हो रहा है। एक दिन फ्रिज में अमन को एक पतीला दिखा जिसमें खून जैसा गाढ़ा लाल रंग का कुछ था। उसने पूछा तो ये सुनते ही नानी ने एक भयानक ठहाका लगाया और बोली, अरे ये तो हमारी खानदानी रेसिपी है। और फिर वो रात आई जब बच्चों का डर हकीकत की दहलीज पर दस्तक देने वाला था। देर रात किसी चीज के खुरचने की आवाज से निशा की नींद खुली। उसने देखा कि दरवाजे के नीचे से एक बहुत बड़ी परछाई गुजरी। वही सड़ी हुई बदबू अब और भी ज्यादा तेज हो गई थी और साथ ही उसे किसी जानवर के गुर्राने जैसी आवाज सुनाई दी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसके कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस हुआ। पीछे नानी खड़ी थी। चांदनी की रोशनी में उनका चेहरा चौक जैसा सफेद लग रहा था और होठों पर वही नकली चिपकी हुई मुस्कान थी। उन्होंने बस एक शब्द कहा, अंदर जाओ। निशा की तो हिम्मत ही जवाब दे गई। वो चुपचाप बिस्तर में जाकर दुबक गई। अगले दिन अमन को घर में एक छोटे बच्चे की परछाई दिखी। जैसे ही वो उसके पीछे भागा, उसकी नजर दीवार पे लगी एक तस्वीर पे पड़ी। वो नाना नानी की तस्वीर थी और उनकी आंखों से खून टपक रहा था। वो चीखते हुए निशा को बुलाने भागा, पर जब तक निशा आई तस्वीर बिल्कुल नॉर्मल थी। अब पानी सर से ऊपर जा चुका था। निशा और अमन समझ गए थे कि ये घर और इसमें रहने वाले लोग कुछ भी नॉर्मल नहीं है। दोनों बच्चों ने एक दूसरे को अपनी अपनी डरावनी कहानियां बताईं। अब उन्हें यकीन हो गया था कि वो सड़ी हुई बदबू और उस घर की सारी पहेलियों का जवाब पहली मंजिल पर उस बंद कमरे के पीछे ही छिपा है। उन्होंने हिम्मत जुटाई, नाना नानी के जाने का इंतजार किया।
चाबियों का गुच्छा ढूंढा और कांपते हाथों से एक एक चाबी उस पुराने ताले में आजमाने लगे। हर गलत चाबी के साथ उनका दिल और जोर से धड़क रहा था। और फिर एक चाबी घूम गई। कट की आवाज के साथ ताला खुल गया। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक न सहने लायक बदबू का झोंका उनके चेहरे से टकराया। कमरे के अंदर का मंजर किसी भी बुरे सपने से ज्यादा भयानक था। बिस्तर पर 2 इंसानी लाशें पड़ी थीं जो गलने सड़ने की हालत में थीं। और तभी निशा की नजर एक लाश के गले में पड़े लॉकेट पर गई। ये वही लॉकेट था जो उसकी असली नानी हमेशा पहना करती थी। वो समझ गए, ये लाशें उनके असली नाना नानी की हैं। इस सच ने उनके पैरों तले से जमीन तो खींच ली, पर साथ ही एक और भी ज्यादा खौफनाक सवाल खड़ा कर दिया। अगर ये उनके नाना नानी हैं, तो फिर वो 2 लोग कौन हैं जिनके साथ वो इतने दिनों से इस घर में रह रहे थे?